हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जरूर आप लोग गुणनखंड करने के लिए कि किस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज की वीडियो में मैं बतलाऊंगा कि किस प्रकार से गुणनखंड निकाला जाता है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं, दो एग्जाम्पल लिए गए हैं और इसी दो एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको सारा प्रोसेस बतलाऊंगा कि इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से गुणनखंड किया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते समझते हैं। देखिए, गुणनखंड में समस्याएं कहाँ पे होती है उस चीज के बारे में आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि बच्चे क्यों नहीं गुणनखंड बना पाते हैं, आखिर रीजन क्या हो जाता है कि गुणनखंड वो बना नहीं पाते हैं। तो एक्चुअली में जो होता है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं कि क्या बोला जा रहा है, क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से करना है, जिसके वजह से ही बच्चे गुणनखंड कर नहीं पाते हैं, गुणनखंड को हल करना नहीं सीख पाते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से गुणनखंड को हल किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न जो दिया गया है, 3 टर्म से दिया गया है, यानी कि 3 पद इसमें दिए गए हैं। 3 पद का जब कभी भी गुणनखंड दिया गया रहता है तो उसको फर्स्ट इंटू लास्ट, यानी कि प्रथम पद को अंतिम पद में गुणा कर करके उसको गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। अगर इससे अधिक रहता है तो उसका अलग प्रोसेस होता है, अगर इससे कम रहता है तो उसका अलग प्रोसेस होता है। अधिक वाले के बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं यदि उसका डिस्कस करने लगूँ तो समय ज़्यादा लग जाएगा और ज़्यादा समय लगने पे आप लोग ज़्यादा समय दे नहीं पाएंगे। इसलिए इस वाले वीडियो में सिर्फ मैं 3 टर्म्स वाले को, यानी कि 3 पद वाले को गुणनखंड करके बतला रहा हूँ कि 3 पद वाली संख्याओं को कैसे गुणनखंड किया जाता है। चलिए हम लोग समझते हैं कि करना क्या है। इसमें सबसे पहली चीज यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। यहाँ पे यही प्रश्न है और इसी प्रश्न को हमें हल करना है। प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ पे प्रश्न सिंपल सा है, समझ जाइएगा तो कुछ भी आपको भार नहीं पड़ेगा, आसानी से आप इसको हल कर लेंगे। बशर्ते अभी करना क्या है, ध्यान से सुनना है। जिस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ उस बात को गौर से आपको सुनना है। यहाँ पे दिया क्या गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। इसमें यानी कितने पद हैं, तो पद का मतलब कि यहाँ पे ऐसे कि नहीं है 1 2 3, यहाँ पे 3 पद हैं। जब 3 पद दिया गया रहेगा तो उसको प्रथम पद और अंतिम पद को सबसे पहले गुना करने के लिए रहता है। अभी देखिए, गुना तो कर ही लेंगे प्रथम पद और अंतिम पद। जैसे मान लीजिए कि प्रथम पद ए वाला हो गया, सेकंड पद ए वाला हो गया और थर्ड पद ए वाला हो गया, तो प्रथम पद और अंतिम पद का मतलब क्या होगा, प्रथम पद और अंतिम पद ए वाला हो जाएगा। ये दोनों को गुना करना है, इतना तो कर लीजिएगा। लेकिन मेन चीज यहाँ पे समझने वाली क्या होती है, प्लस और माइनस में दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पे चर पद और अचर पद ही बहुत बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि चर पद क्या होता है, अचर पद क्या होता है। तो सबसे पहले यही चीज जानना जरूरी है कि चर पद क्या होता है और अचर पद क्या होता है, ताकि उस समय में गुना जब करें तो गुना करते समय आसानी हो, ठीक है, और कॉमन लेते समय भी आसानी हो। तो सबसे पहले मैं चार पद की बात करूं तो चार पद की यहाँ पे जैसे कि बात किया जाए तो चार पद जो होता है एक्स वाई जेड, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिएगा, गिनती वाली संख्या छोड़ दीजिएगा, केवल अल्फाबेट यानी कि ABCD के अक्षर जो आते हैं, मान लीजिए कि ABCD वाले अक्षर को हम क्या कहेंगे, चार पद कहेंगे। और गिनती वाली संख्या जो होते हैं उसको हम अचर पद कहते हैं। जैसे अचर पद का मतलब क्या होगा, तो अचर पद का मतलब हो जाएगा 1 2 3, यानी कहने का मतलब गिनती की संख्या कोई भी रहे वो अचर पद कहलाता है, और गिनती की संख्या यदि न रहे तो चर पद कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, इसमें अब पूछा जाए कि इसमें चर पद है कि अचर पद है, तो यहाँ पे तो चर पद अभी दिखाई दे रहा है, अचर पद है नहीं। जहाँ पे अचर पद नहीं रहता है वहां पे अचर पद हमें 1 मानना पड़ता है। 1 क्यों मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे यदि हम एक्स स्क्वायर में यदि 1 से हम बोले कि गुना कर दे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर में 1 से गुना करने पे एक्स स्क्वायर ही प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पे हम इसकी अचर पद की बात करें तो यहाँ पे अचर पद कितना होगा, 1 होगा। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे जो अचर पद 1 दिया गया है और यहाँ पे अचर पद क्या है, 12 है, तो प्रथम पद को अंतिम पद में जब भी गुना करेंगे, यानी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर गुने हम क्या करेंगे, 12 करेंगे। अब एक्स स्क्वायर को 12 के साथ तो मल्टीपल कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अचर पद को अचर पद में गुना करेंगे। अचर पद इसका कितना है, 1 है, जैसे कि अभी बताया कि क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 को 12 से मल्टीपल कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अभी सिर्फ 12 लेकर के चलिएगा और 12 को अब क्या करना है, ध्यान से समझिएगा। 12 को करना क्या है, तो 12 को आपको फैक्टर करना है, कि इसको खंडित करना है, 2 भाग में बांटना है। और 2 भाग में इस प्रकार से बांटना है जिसको गुना करने पर तो 12 हो जाए,
जिसको गुना करने पर 12 हो जाए, लेकिन यदि उसको जोड़ दे या घटा दे, सुनिए ध्यान से, यदि उसको जोड़ दे और घटा दे, जो गुणनखंड किए हैं, खंड किए हैं, उसी को जोड़ना और घटाना है। उसको जोड़ दे और घटा दे तो बीच वाला पद जो होता है सेकंड पद, जैसे कि यहाँ पे 7x है, ये वाला मिलना चाहिए, नहीं कि 7 होना चाहिए। करना क्या है, जैसे 12 को हम खंड क्या क्या कर सकते हैं उस चीज को समझिए। 3 गुने 4 करेंगे 12 हो जाएगा, ध्यान समझिए, 3 गुने 4 करेंगे 12 हो जाएगा, 4 गुने 3 करेंगे 12 हो जाएगा। तो 4 गुने 3 करने पे भी 12 हो रहा है, 3 गुने 4 करने पे भी 12 हो जा रहा है। यहीं पे अगर हम करें तो 6 गुने 2 करने पे भी 12 होगा और 2 गुने 6 करने पे भी 12 हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पे इतने खंड कर लिए, इतना खंड करने के बाद और भी आगे इसको हम खंड कर सकते हैं, क्या कर सकते, 12 गुने 1 और 1 गुने 12। तो इस प्रकार से इसको खंड कर लिए। इसको खंड करने के बाद अब बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा पद है जिसको गुना करने पे 12 हो जा रहा है, लेकिन जोड़ने और घटाने पे बीच वाला पद होगा। या तो जोड़ने पे हो जाए या तो घटाने पे हो जाए। यहाँ पे देखिए जैसे 3 गुने 4 है तो 3 गुने 4 का मतलब तो 12 हो जाएगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे तो 4 और 3 क्या होता है, 7 होता है। यहाँ पे भी 4 गुने 3 का मतलब 12 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इन दोनों में तो हमें 7 मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 6 गुने 2 है, ये भी तो गुणनखंड करने के बाद, खंड करने के बाद ही 6 गुने 2 आ रहा है। यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 6 और 2 8 होता है, और अगर घटा देते हैं तो 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो सोचिए कितना दिक्कत हो जाता है, इसी समस्या में ही बच्चे फंस जाते हैं। तो करना क्या, गुणनखंड करने के लिए, फैक्टर करने के लिए आपको ये भी ध्यान देना है कि इसको जोड़ने पे घटाने पे बीच वाला पद प्राप्त होना बहुत जरूरी है। गुना करने पे अंतिम पद जितना दिया गया उतना रहना ही चाहिए, लेकिन जब इसको जोड़ दे और घटा दे तो बीच वाला पद यानी मिलना ही चाहिए। जैसे कि 6 गुने 2 का मतलब 12 तो हो जाएगा, लेकिन उसको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और घटाने के बाद कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जो कि हमें लाना कितना है, 7 लाना है, 7 प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये वाला तो वैल्यू हम रखेंगे नहीं, इसी प्रकार से यहाँ भी है, ये वाला वैल्यू नहीं रखेंगे। यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा तो सेम वही चीज है, 12 में 1 जोड़िएगा तो 13 और 12 में घटेगा तो 11, ये भी नहीं होगा, और यहाँ भी ये भी होगा। तो अब रखना क्या है कि इसको रखेंगे तो ये दोनों में से किसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये वाला ऊपर वाला ले लेता हूँ। तो यहाँ पे ऊपर वाला लेने का मतलब अब क्या है, देखिए कैसे लिखना क्या है, आप पे क्या है, लिखिए क्या, एक्स स्क्वायर प्लस, अब ध्यान दीजिए कि चिन्ह जोड़ का ही देना पड़ेगा। यदि जोड़ करके आ रहा है तो चिन्ह जोड़ का ही देना पड़ेगा। यहाँ पे लिखिए क्या, 3x लिखना पड़ेगा। अब 3x क्यों लिखना पड़ेगा, ये भी समझने वाली बात है कि 3x क्यों लिखूं। तो 3x लिखने का रीजन क्या है कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको भी तो लेकर के चलना है। अब एक्स स्क्वायर नहीं लेकर के चलेंगे तो कैसे होगा, तो दोनों एक्स रहेगा और गुना करेगा तो 12x हो जाएगा, है ना। दोनों में एक्स लेकर के चलिएगा तो गुना करने पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों में एक्स से लेकर के चलेंगे। और यहाँ पे जोड़ने के बाद आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे 4x, क्योंकि लास्ट वाला क्या है, 4 है तो 4x करेंगे। अब देखिए यहाँ पे x और x को मल्टीपल करिएगा तो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। x और x को मल्टीपल करिएगा तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे क्या, प्लस 12। अब ध्यान दीजिए कि इसको जोड़ने पे आ जा रहा है, सारा चीज हो गया। अब क्या करना, इन दोनों को साथ में रखना है और इन दोनों को साथ में रखना है, और साथ रख करके कॉमन लेना है। अब कॉमन क्या लीजिएगा, तो कॉमन लेने का मतलब है कि वैसा अंक या चौर पद या अचर पद लीजिए जो दोनों में मिल जाए, यानी कि इसमें भी रहे और इसमें भी रहे। कॉमन लेना ही बहुत अनिवार्य होता है। कॉमन लेने के लिए करिए क्या, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का मतलब कि यहाँ 2 ठो एक्स है। अगर एक्स क्यूब रहेगा तो कितने एक्स हो जाएंगे, 3। अगर एक्स के पावर 4 रहेगा तो कितने एक्स हो जाएंगे, 4। तो यहाँ कहने का मतलब है कि वैसा चीज लीजिए इसमें कॉमन जो यहाँ भी मिल जाए और यहाँ भी मिल जाए। अगर एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिया गया तो कहने का मतलब क्या है कि एक्स 2 गो यहाँ पे है, यहाँ पे केवल एक ही एक्स है। तो कॉमन का मतलब क्या होता है कि कॉमन का मतलब कि दोनों जगह समान होना चाहिए। जैसे कि एक कॉमन एक्स स्क्वायर यहाँ पे लीजिएगा तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है नहीं। यहाँ पे देखिए दिया गया है एक्स, अगर इसमें से हम कॉमन ले लें तो यहाँ एक्स मिल जाएगा। अगर 3 कॉमन लेंगे तो 3 यहाँ पे सिर्फ यहाँ है ही नहीं, तो 3 कहाँ से कॉमन मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वो ऐसा चीज कॉमन लेना है। यहाँ पे जैसे कि 2 गो एक्स है, 2 गो एक्स में से वो कॉमन यहाँ पे हम ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स केवल है तो यहाँ पे 3 बचेगा, एक्स तो कॉमन चल जाएगा। तो लिखिएगा कैसे, यहाँ पे एक्स लिखिएगा और यहाँ पे 2 ठो एक्स था, इसमें से 1 ठो कॉमन लेनी तो एक्स बच गया। उसके बाद प्लस है तो प्लस, और इसके बाद में यहाँ पे बचा क्या, इस दो यहाँ पे 3 एक्स में से एक्स कॉमन ले लिया गया तो बचा कितना, 3 बचा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इसका काम खत्म हो गया। बीच वाला क्या बच गया, प्लस का चिन्ह, प्लस
कर दिए। उसके बाद में यहाँ पे देखिए कि अब कॉमन क्या लें, तो यदि यहाँ पे x सब कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x है ही नहीं, सिर्फ 12 है, तो यहाँ पे x है ही नहीं, तो कैसे कॉमन होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए वैसा चीज कॉमन लेना है जो यहाँ भी मिल जाए और यहाँ भी मिल जाए। यदि यहाँ पे हम 4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 4 आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे। तो 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे कितना बचेगा, x बचेगा। x में से अगर 4 ले लीजिएगा तो x ही ना बचेगा। उसके बाद में यहाँ पे 4 कॉमन लिए हैं तो 4 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, है ना, 4 से डिवाइड कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना जाएगा, 3 हो जाएगा डिवाइड करने के बाद। अब देखिए कि ये वाला और ये वाला ध्यान दीजिएगा, दोनों एक ही जैसा होगा, है ना। यहाँ पे भी प्लस x प्लस का 3 और यहाँ पे भी क्या है, x प्लस का 3। अगर दोनों एक ही जैसा हो गया तो समझिए कि आपका गुणनखंड जो सही बन गया। अब क्या करिएगा, इसको साथ में इसको रखिएगा, लिखिएगा, यानी कि x प्लस का कितना लिखिएगा, 4 लिखिएगा, और ये दोनों एक ही जैसा रहता है, इसलिए इन दोनों के बदल में एक ही कोई लिखिएगा, यानी कि x प्लस का क्या लिखिएगा, 3 लिखिएगा। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, गुणनखंड निकाला जाता है। तो ऐसे ही गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं बतला दे रहा हूँ ताकि आपको सारा चीज क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड वाला प्रश्न दिया गया है, x² प्लस का 14x प्लस का 48। इसमें क्या करेंगे, प्रथम पद को अंतिम पद में गुना करेंगे, तो यहाँ पे 48 में x² से गुना करेंगे तो 48x² हो जाएगा। अब 48x² को आपको खंड करना है। खंड वो ऐसा करना है जिसको गुना करने पे तो 48x² आ जाए। गुना करने पे कितना आना चाहिए, 48x² तो रहे ही रहे, लेकिन जोड़ने और घटाने पे 14 होना चाहिए। अगर इसको लिखिएगा 6 गुने 8, तो 6 गुने 8 का मतलब कितना, 8 छको 48, क्या हो जाएगा, 8 छको 48, और 48 तो गुना करने पे आ रहा है, लेकिन जोड़ और घटा करके देखते हैं कि 14 आता है कि नहीं आता है, तो 8 और 6 14 हो ही जाता है, यानी कि 6 गुने 8 हम ले लेंगे। करेंगे क्या, लिखेंगे x² प्लस का 6x प्लस का 8x प्लस का क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद में इन दोनों को साथ में कॉमन है, इन दोनों को साथ में कॉमन कर दीजिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बच जाएगा, और यहाँ पे प्लस का कितना बचेगा, 6 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का हम 8 कॉमन यदि ले लें, प्लस का 8 कॉमन ले तो यहाँ पे x बचेगा और प्लस का यहाँ पे 6 बचेगा। इस प्रकार से इन दोनों को साथ में रखिएगा, यानी x प्लस का 8 हो जाएगा। उसके बाद में कितना हो जाएगा, x प्लस का 6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और एक चीज यहाँ ध्यान दीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए मुझे पता ही नहीं चलता है कि क्या वीडियो मेरा समझ में आ रहा है, बताया वो तरीका सही है कि नहीं है। यदि सही नहीं रहेगा तो मैं सुधार करूंगा, इसलिए आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिए। आप लोग वॉच करते हैं, कॉमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।